शादी वाले दिन अनिरुद्ध के साथ हुआ एक बहुत बड़ा हादसा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्शी की नासमझी और सिद्धार्थ की धोखेबाजी ने अनिरुद्ध और जनक की जिंदगी में भूचाल ला दिया है। आइए जानते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। अर्शी, जिसने गुस्से और बदले की भावना में अनिरुद्ध को तलाक के कागजात पर साइन तो कर दिया है, लेकिन उसकी असल मंशा कुछ और ही है। और अभी भी यह गलतफहमी है कि सिद्धार्थ उससे प्यार करता है और उससे शादी करेगा। वह सिद्धार्थ की चिकनी चुपड़ी बातों में पूरी तरह से फंस चुकी है। सिद्धार्थ ने उसे एक खतरनाक चाल चलने के लिए उकसाया है। उसकी योजना के अनुसार जिस दिन अनिरुद्ध और जनक की शादी की तारीख तय होगी, तभी अर्शी तलाक देने से इनकार कर देगी। अर्शी को यह लग रहा है कि ऐसा करके वह अनिरुद्ध को जनक से शादी करने से रोक देगी और शायद सिद्धार्थ को मजबूर कर देगी कि वह उससे शादी करे। उसकी बेवकूफ़ी की हद तो तब पार हो जाती है जब वह अनिरुद्ध को उसकी शादी के मुबारकबाद भी देती है, जबकि अंदर ही अंदर वह उसे बर्बाद करने की साजिश रच रही है। उधर अनिरुद्ध सिद्धार्थ को एक अच्छा इंसान समझ रहा है और उसे अर्शी का ख्याल रखने के लिए भी धन्यवाद भी दे रहा है। उसे यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि सिद्धार्थ की असलियत क्या है और वह किस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने जा रहा है। सिद्धार्थ ने अर्शी के चेहरे पर एक झूठा मुखौटा चढ़ा रखा है, जिसे वह जल्द ही उतारने वाला है। अर्शी बुरी तरह से सिद्धार्थ के जाल में फंस चुकी है और उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। कम से कम उससे इतना समझ तो होना ही चाहिए कि अगर अनिरुद्ध को तलाक नहीं देगी तो अनिरुद्ध भी भले ही जनक से शादी ना कर पाए, लेकिन वह खुद भी सिद्धार्थ से शादी नहीं कर पाएगी। कानूनी रूप से वह अभी अनिरुद्ध की पत्नी है और बिना तलाक के दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। अगर अर्शी अनिरुद्ध को फंसाना चाहती है तो वह खुद भी उसी बुरी हाल तरह से फंस जाएगी। रही बात सिद्धार्थ की, तो उसकी नीयत बिल्कुल भी अर्शी से शादी करने की नहीं लग रही है। लगातार इस बात को टाल रहा है, शादी के बात को अनसुना कर दे रहा है। अर्शी कहती है कि अभी उसे थोड़ा सेटल होने दो, बिजनेस संभालने दो, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। सिद्धार्थ के चाल ढाल से साफ पता चलता है कि अर्शी उसकी शादी करने से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अर्शी तो सपने संजो कर बैठी है कि वह सिद्धार्थ के साथ अपना घर बसाएगी। सिद्धार्थ उसे इधर उधर घुमा रहा है कि वह उससे शादी करेगा और कोशिश कर रहा है कि जानबूझकर पेपर की अर्शी को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो। लेकिन अर्शी को शक तो हो या ना हो, उसे इस बात की बुनियादी समझ होनी चाहिए कि जब तक अनिरुद्ध को तलाक नहीं देगी ना, तो अनिरुद्ध भी और उसे वो खुद भी तलाक नहीं होगा और वो खुद भी शादी नहीं कर सकती। अगर वह अनिरुद्ध को आज़ाद नहीं करेगी तो वह खुद भी बंधी रहेगी। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। शादी वाले दिन जब अर्शी अनिरुद्ध को तलाक देने से इनकार कर देती है, तो अनिरुद्ध गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। वह अपनी किस्मत और अर्शी की बेवकूफ़ी पर बुरी तरह से झुंझला रहा होता है। तेज़ गति से गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान भटक जाता है। रास्ते में उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही इस हादसे की खबर घर वालों को मिलती है, सभी लोग हड़बड़ाते हुए घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। जनक, जो दुल्हन के जोड़े में अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी, अब खबर सुनकर हवास हो जाती है और रोती हुई वहां पहुंचती है। जब वह अनिरुद्ध को खून से लथपथ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और अनिरुद्ध के सिर पर गहरी चोट आई होती है और वह बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है। जनक दौड़कर उसके पास जाती है और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। तब अनिरुद्ध की सांसें चल रही होती हैं और वह धीमी आवाज़ में जनक को कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। यह सुनकर जनक की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि अनिरुद्ध उससे कितना प्यार करता है और इस मुश्किल घड़ी में भी उसे सिर्फ जनक की फिक्र है। इसके बाद सभी लोग मिलकर अनिरुद्ध को अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर तुरंत इसका इलाज शुरू कर देते हैं। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि अनिरुद्ध के सिर पर गंभीर चोट लगी है और उसकी याददाश्त जा सकती है। सुनकर घर वाले जनक बुरी तरह से टूट जाते हैं। कुछ देर बाद जब जनक अनिरुद्ध को होश आता है तो वह सबको पहचानता है, लेकिन जनक को नहीं पहचानता है। उसे श्रीनगर से लौटने के बाद की कोई बात याद नहीं होती, जिससे उसकी यादों से जनक की पूरी तरह मिट जाती है। यह शख्स से इतना प्यार करता है, वह उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा है। अर्शी जब यह सब देखती है तो तुरंत अस्पताल पहुंचती है और अनिरुद्ध को देखकर दिखावटी आंसू बहाने लगती है। वह घर वालों को यह जताने की कोशिश करती है उसे अनिरुद्ध की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है, जबकि अंदर ही अंदर वह खुश हो रही होती है कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल
यह है कि क्या झनक अपने प्यार और आत्मबल से फिर से अनिरुद्ध को अपना बना पाएगी? क्या अनिरुद्ध को अपनी पूरी हुई यादें वापस आएगी या फिर अर्शी और बिपाशा की साजिशें कामयाब होंगी? जी हाँ दोस्तों, झनक को अनिरुद्ध से हमेशा के लिए दूर कर देंगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक इस मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे करती है। अनिरुद्ध बोलता है, आप तो सुधर गए, और अनिरुद्ध बिपाशा से बोलता है, आप जिस शर्म से इस घर में खड़ी हैं, आपको इस घर से घसीट कर बाहर तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी घर हालत क्या है। लेकिन आपने जो झनक के साथ किया, अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं यह सहन नहीं कर पाऊँगा। और जी हाँ दोस्तों, ये सब बोलते हुए अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आज के बाद झनक को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने भी झनक की बेइज्जती की या किसी ने भी उसे अपशब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी झनक की बेइज्जती करे। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आप सभी लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। वहीं झनक बोलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अर्शी दीदी तो गई तो वो अपनी मर्जी से गई है। उनके साथ सिद्धार्थ है और वो सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती है, उससे शादी करना चाहते हो, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं, झनक सीरियल में अनिरुद्ध और झनक की शादी होते ही जब वे साथ में अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे होते हैं, तभी दुल्हन के जोड़े में अर्शी और सिद्धांत वहां पहुंच जाते हैं और शादी के माहौल में जानबूझकर बड़ा तमाशा खड़ा कर देते हैं। अर्शी का मकसद होता है कि वह अनिरुद्ध और झनक की शादी वाला दिन बर्बाद कर दे, ताकि दोनों को सबक सिखाया जा सके और अर्शी अपने बदले की आग में उन्हें नीचा दिखा सके। इस मकसद से अर्शी शादी वाले दिन उनके लिए एक बहुत महंगा तोहफा लेकर जाती है और दिखावे में अंदाज में कहती है कि सिद्धार्थ के पास दौलत की कोई कमी नहीं है और उसके सामने अनिरुद्ध और झनक की कोई औकात नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध और झनक अर्शी की इस बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने इस खुशी भरे दिन को सकारात्मक तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। हालांकि अर्शी बार बार दोनों को परेशान करने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि परिवार के अन्य सदस्यों के सामने भी अपने पैसों का घमंड दिखाती है। थोड़ी देर बाद वह सिद्धार्थ के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले अनिरुद्ध को खुली धमकी देती है कि अब देखो मैं कैसे तुम्हारा जीना हराम करती हूँ और तुम्हारे साथ एक एक करके क्या क्या होता है तुम देखते जाना। ना तुम्हारे पास नौकरी बचेगी और ना ही दोबारा काम करने का कोई मौका, क्योंकि सिद्धार्थ इस बात का ध्यान रखेगा कि तुम्हें कोई भी कंपनी नौकरी ना रखे। अर्शी की यह बात सुनकर झनक को अनिरुद्ध की बहुत चिंता होने लगती है और उसे यह डर सताने लगता है कि कहीं अर्शी बदले की आग में अनिरुद्ध का करियर और उनका रिश्ता ना बर्बाद कर दे। तभी अनिरुद्ध फैसला करता है कि वह जल्द से जल्द अपनी खुद की कंपनी के जरिए विदेश जाने की तैयारी करेगा, ताकि वह और झनक एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन तभी शादी के दूसरे दिन ही अनिरुद्ध को अपने बॉस का कॉल आता है, जो उसे कंपनी से निकालने की सूचना देता है। यह सुनकर अनिरुद्ध पूरी तरह टूट जाता है और झनक के चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आने लगती है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वह कोलकाता शहर को छोड़ देंगे और किसी नए शहर में जाकर एक नई शुरुआत करेंगे, जहां ना कोई अर्शी होगी ना सिद्धार्थ का असर होगा। अब देखना यह है कि क्या अनाखा अनिरुद्ध क्या अनगिना है खुद और झनक इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे या फिर नई राहों की भी उनके प्यार के लिए कांटे से भरी होंगी। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सीरियल झनक में आगे देखते रहिए कि क्या होता है। वैसे ही झनक ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें देखने को मिला कि अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वह झनक से कहता है कि वह उसे वादा करे कि वह घर छोड़कर नहीं जाएगी, ताकि अगर झनक ने वादा किया तो वो उसे भरोसा है कि वह वादा नहीं तोड़ेगी। और झनक अनिरुद्ध से वादा करती है कि वह कुछ दिनों के लिए इस घर में रहेगी और छोड़कर नहीं जाएगी घर। जी दोस्तों, जैसे कि जिससे अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं और एक ये बहुत ही शानदार मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिल रहा है कि जहां और अनिरुद्ध और झनक
जनक एक दूसरे को हक करते हैं। ये चीज़ बहुत काफ़ी दिनों के बाद हमें देखने को मिल रही है इस सीरियल में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे दोनों इमोशनल होते हैं और वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं, तो यहाँ पे जनक जो बोलती है कि मैं घर छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर कुछ दिनों तक रहेंगी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है और जनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे को हक करके एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अर्शी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जिसका अभी तक दोनों को नहीं पता है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि अर्शी के इस कदम से जनक और अनिरुद्ध की लाइफ में क्या मिलेगा। क्या जनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के हो पाएंगे या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अर्शी ने तो पिल्स खा लिया है, स्लीपिंग पिल्स खा लिया है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। एक तरफ अर्शी है और एक तरफ जनक, जिससे कि जनक से अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसको खोना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ अर्शी है जो कि वो उन दोनों को एक होने देना नहीं चाहती है। वो हर एक मुमकिन कोशिश करती है कि वो एक दोनों को अलग कर सके, लेकिन क्या मोड़ लेगा। उसके सीने पे रख देता है पिस्तौल और वहाँ पे बोलता है कि अगर जनक जो एक कोने में डरी सहमी खड़ी है, इस दृश्य को देखकर बुरी तरह से बेचैन हो उठती है। उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव स्पष्ट हैं। गुंडा जिसकी आंखों में क्रूरता झलक रही है, अनिरुद्ध को कर्कश आवाज़ में धमकाता है कि वो बिना कोई सवाल किए चुपचाप यहाँ से निकल जाए, अन्यथा वो मारने के लिए तैयार हो जाए। अनिरुद्ध हालांकि स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है, फिर भी अपनी दृढ़ता बनाए रखता है। वो गुंडे की आंखों में देखता है और शांत लेकर मजबूत आवाज़ में कहता है कि उसे मौत से डर नहीं है और गुंडे की चुनौती देता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो वह पिस्तौल चला दे, क्योंकि उसे वैसे भी डर नहीं लगने वाला। गुंडा अनिरुद्ध की इस निर्भीकता पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने अनिरुद्ध की बहुत शान पट्टी देख ली और उसके जैसे अमीर और बिगड़ैल लोगों से यहाँ आने से उसका माहौल ख़राब हो जाता है। जनक और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे डर लगता है कि कहीं गुस्से में गुंडा सच में गोली ना चला दे और अनिरुद्ध किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ठीक उसी समय जैसे ही किसी फिल्म में ऐसा होता है कि लालन सभी मौके पर पहुंच जाता है, वह हांफता हुआ अंदर आता है और तुरंत स्थिति को भांप लेता है। वो घबराकर गुंडे के पास जाता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। वह कहता है कि सॉरी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। लड़का नेहा जैसे आ गया, मुझे नहीं पता। अभी लेकर जाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। गुंडा लालौन को गुस्से भरी नज़र से देखता है और कहता है कि इसे अभी मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना देखना यह बचेगा नहीं। फिर जनक की ओर इशारा करते हुए गुस्से से पूछता है कि यह क्या है और बार बार क्या हल्ला मचा रखा है। तभी जनक अपने डर को काबू में करते हुए अनिरुद्ध से फुसफुसाती है कि वह यहाँ से क्यों आया है, उसे तुरंत चले जाना चाहिए। अनिरुद्ध जो जनक की चिंता को महसूस कर रहा है उसकी बात अनसुनी कर देता है और गुंडे को घूरता रहता है। गुंडा फिर लालौन से पूछता है कि क्या यह लड़की जनक सच में इसकी मर्जी से यहाँ आई है। गुंडा अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है कि हाँ जरूर, इसी ने अनिरुद्ध ने भेजा होगा। वह अनिरुद्ध का नाम पूछता है, जिस पर अनिरुद्ध बिना किसी हिचकिचाहट से अपना नाम अनिरुद्ध बोस बताता है। गुंडा और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। वह अनिरुद्ध पर सीधा आरोप लगाता है कि पहले तो वह लड़की को यहाँ भेजता है और अब खुद उसे बचाने का नाटक कर रहा है। वह कहता है कि अब सब ये गेम चल रहा है तेरा, पहले तो यह समझा। लालौन तुरंत बीच में बोलता है और कहता है कि किसने यह आपसे कहा कि अनिरुद्ध ने भेजा है। गुंडा आत्मविश्वास से कहता है कि यह इन्हें अपने सोर्सेज से पता चला है, उनके अपने आदमी हर जगह हैं। तभी जनक और ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहती, वह आगे आती है और अपनी आवाज़ में दृढ़ता लाते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया ड्रामा, अब तुम यहाँ लोग से चले जाओ। तुम लोग यह समझ क्यों नहीं रहे हो, लड़कियों को यहाँ खिलौना समझ रहे थे। जब देखो जहाँ जिस पार्टी में आते हो और उसे बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हो, तुम लोग हमारा शो खराब कर रहे हो। अनिरुद्ध जनक की इस हरकत पर हैरान पर उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि जनक, इस वक्त तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो। पहली बात तो यह बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने लाया और तुम बार बार यह क्यों बोल रही हो कि मैंने तुम्हें ऐसी जगह भेजा है, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं भेजा। जनक गुस्से में कहती है कि मुझे कोई नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। मैंने बोला दिया ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो मैं
कुछ नहीं चाहती। अभी अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है झनक, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन फिर याद रखो मैं वापस आऊँगा और मैं अब तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। अगर वापस आऊँगा तो झनक अनिरुद्ध की आंखों में एक अलग सी बेचैनी देखती है। वह समझ नहीं पाती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वह सब बस उसे कहती है कि पहले तो आप यहाँ से जाइए। उसके बाद अनिरुद्ध बिना कोई और बात किए शांति से वहाँ से चला जाता है। झनक पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वह सोचती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसको बिल्कुल भी समझ में